किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कि जिन खेतों के अंदर लगातार खारे पानी का इस्तेमाल हो रहा है और खारा पानी ज़मीन में जो नुकसान पहुंचा रहा है, उस नुकसान से किसान को बचाने के लिए हम किस तरह से बैक्टीरिया खाद बना करके, लिक्विड खाद बना करके अपने खेत के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे विनीत निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा सुनकर, पूरा समझकर ही काम करें, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया खाद या जीवाणु खाद खेत के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। क्योंकि आप सब समझदार हैं कि एक मुट्ठी यदि मिट्टी लेंगे तो उस मिट्टी के अंदर अरबों खरबों बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर मिलेंगे और वो लगातार ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य करते रहेंगे। जो ज़मीन के अंदर कार्बन होता है, उस कार्बन को मल्टीप्लाई करके लगातार पौधों तक वो उपलब्ध करवाते रहेंगे और फसलों की ग्रोथ आदि पैदावार लगातार बढ़ती रहेगी। परंतु साथियों, हो क्या रहा है कि इन दिनों बहुत से खेतों में देखा गया है कि नहरी पानी की कमी, बरसातों की लगातार पिछले सालों में जो कमी चली, आगे भी हो सकता है कि भी कम ज़्यादा बरसात होती रहे, परंतु जिस कारण से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति लगातार घटती गई। कार्बन की मात्रा जो रिपोर्ट निकल के आई है उसमें 0.02% जो निकल के आ रही है वो बहुत बेहद कम है, क्योंकि इसकी मात्रा 0.7% से कम नहीं होनी चाहिए। साथियों, जो हम खारे पानी का इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन के अंदर जो काम करने वाले, उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाले बैक्टीरिया जो है लगातार सोडियम या जहरीले तत्वों के कारण वो मरते रहते हैं और उपजाऊ शक्ति ज़मीन की जो है घटती रहती है। सबसे पहले तो एक बात नोट कर लो कि जिन खेतों के अंदर नहर का पानी लगता है, बढ़िया पानी लगता है, उस खेत के अंदर किसी भी प्रकार की इस जीवाणु खाद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बहुत से किसान भाई बाजार से जाते हैं, वो पीएसबी, फास्फोरस सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया, एक्जोबैक्टर बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, अनेक तरह के बैक्टीरिया बाजार से खरीदते हैं और अपने खेत के अंदर उन्हें मल्टीप्लाई करके डालते हैं। तो उन बैक्टीरियों के कम से कम 400 और 500 रुपये लीटर के कंपनियां वसूल कर रही है। साथियों, मैं इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और आज आपको जीवाणु खाद बनाने का तरीका जो बताने जा रहा हूं, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, इस बात के आप इच्छुक हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर किसान हित के अंदर किसान द्वारा प्रयोग की जाने वाली अनेक चीज़ों की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। बाजार की भी जानकारी जो भी विशेषज्ञ लोग लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ कर आप तक पहुंचाई जा रही है। अब सुनिए बैक्टीरिया खाद बनाने का तरीका। साथियों, ये जो है, ये खाड़ आ रहा है, पक्का खाड़ है, ये पक्का खाड़ आ रहा है और ये यहाँ पर मैंने ये सिस्टम लगा रखा है। ये मेरा टैंक है, इसके अंदर ये दिखाई दे रही है बाल है और इसके अंदर ये पाइप लगा दी है। साथियों, इसी जगह ये मेरा ट्यूबवेल भी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल लगातार मैं 5, 6, 7 वर्षों से लगातार कर रहा हूँ और इस्तेमाल से जो फ़ायदे हुए हैं, उन फ़ायदों के बाद ही आप तक ये वीडियो पहुँचाया जा रहा है। साथियों, इस टैंक के अंदर आपको करना क्या है? बैक्टीरिया खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको नहर के पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नहर के पानी में अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया जो आपके खेत में काम करने वाले होते हैं वो मौजूद होते हैं। जिन खेतों में नहर का पानी उपलब्ध नहीं है, केवल ट्यूबवेलों का पानी है, वो भी किसान कम से कम 50-40 लीटर नहर का पानी लेकर के इस बैक्टीरिया खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। उस पानी के अंदर आप ट्यूबवेल का भी बढ़िया पानी मिला सकते हैं, खारा पानी उस पानी के अंदर नहीं मिलाना है। नंबर 1 तो ये है। दूसरा, इस टैंक के अंदर आप जब भी घर से आएँ, थोड़ी छाछ ले आएँ, गाय का पेशाब ले आएँ और थोड़ा गुड़ ले आएँ। जब भी आपको समय लगे, 1-2 लीटर छाछ डालते रहें, आधा लीटर पेशाब डालते रहें, जो गाय का हो चाहे भैंस का, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो बाजार में जो लोग बता रहे हैं कि गाय का ये बैक्टीरिया सभी में बराबर होते हैं। थोड़ा बहुत यदि इसमें गुड़ डालते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते रहेंगे। दिनों दिन ये आपकी टंकी पड़ी रहेगी। आप इसके अंदर लगातार वो थोड़ा बहुत सामान डालते रहेंगे। या भरी हुई है, पूरी भरी पड़ी है, तो मान के चलो कि आपको महीने भरी कोई जरूरत नहीं है कोई सामान डालने की। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, भ्रमित करने वाली कोई जरूरत नहीं है। साथियों, इस पानी के अंदर बैक्टीरिया जन्म लेंगे, मर जाएंगे, जन्म लेंगे, मर जाएंगे, जन्म लेंगे, मर जाएंगे। अरबों खरबों करबों कितनी मात्रा इस पानी के अंदर बैक्टीरिया की मौजूद हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर जीवाणु खाद, लिक्विड खाद बन गई। साथियों, इसकी यदि कोई किसान भाई स्प्रे भी करेगा
तो भी मान के चलो कि उसको 101% इस स्प्रे के द्वारा रिजल्ट मिलेगी। परंतु स्प्रे करते समय साथियों ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका प्रयोग 50-50 होना चाहिए। 50% ये लें और 50% सादा पानी लें। मतलब ये है कि 20 लीटर की टंकी के अंदर 10 लीटर ये डाल दें और 10 लीटर सादा पानी डाल दें। उसके बाद आप रिजल्ट देखोगे तो एक नंबर का रिजल्ट है, क्योंकि जो बैक्टीरिया इसके अंदर पनप रहे हैं, मर रहे हैं, और बैक्टीरिया का जो खोल होता है उस खोल के अंदर अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और वो पानी में घुल करके लिक्विड तरल बन जाता है। सबसे बड़ा ग्रोथ प्रमोटर भी ये बनता है। छाछ के अंदर भी आपको मैं बता दूं कि हजारों करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया छाछ के अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारे घर वाली लस्सी होती है। बात रही पेशाब की, पशु के पेशाब में जो गाय भैंस का पेशाब होता है, उस पेशाब में भी हजारों प्रकार के बैक्टीरिया उस पेशाब के अंदर मौजूद होते हैं। साथियों यदि आप इसके अंदर किलो, आधा किलो, पाइयो, 200 ग्राम जितना भी गोबर भी डालना चाहते हैं तो गोबर भी इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गोबर, पेशाब, गुड़ और छाछ और नहर के पानी, इन चीज़ों का मिश्रण करके आप दिनों दिन यदि रख करके उसकी स्प्रे करेंगे, आपके खेत में चलाएंगे, तो जिन खेतों के अंदर खारे पानी के प्रभाव से लगातार बैक्टीरिया मरता जा रहा है, वो बैक्टीरिया दोबारा से तो जिंदा नहीं होगा, परंतु बैक्टीरिया जो कम होता जा रहा है उसकी पूर्ति ये लिक्विड खाद कर देगी। क्यों कर देगी? कि इस खाद के अंदर हजारों करोड़ों की मात्रा में बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद है। जब भी आप अपने खेत के अंदर जो पानी लगाएंगे, थोड़ी बाल को खोल दीजिए और तुर 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 मतलब धीरे धीरे उसके अंदर रिलीज हो जाने दें। साथियों एक साथ खोलने से तो ये 15 मिनट में खाली हो जाएगी, परंतु थोड़ा थोड़ा करेंगे तो 2, 3, 4, 5 घंटा आप टपक टपक विधि से भी इसको चला सकते हैं। दूसरा साथियों, यदि आप जीवाणु खाद नहीं बनाना चाहते और टैंक लगा देते हैं, तो इस टैंक के माध्यम से आप अपने खेत के अंदर यूरिया, सल्फर, DAP, जितना भी आपके पास खाद डालने का तरीका है, जो आप छिंटा लगाते हैं, बड़ी फसल हो जाती है, छिंटा नहीं दे सकते, तो आप इसके अंदर डाल के, पानी इसके अंदर डाल के उसको ऑटोमेटिक घोल के और पानी के साथ अनेक प्रकार की खाद भी आप इसके अंदर चला सकते हैं। जहर भी, ये भी मैं बता दूं, जो डिमक आदि का प्रयोग खेतों के अंदर बढ़ जाता है और उसके कारण हम जो है दवाई डालते हैं जो पानी के साथ चलानी पड़ती है, तो वो दवाई भी हम इस टैंक के माध्यम से टूटी खोल कर चला सकते हैं। परंतु ये बात ध्यान रखनी है कि यदि कोई किसान जहर चलाता है, उसके बाद में टंकी को बिल्कुल अच्छी तरह से सर्फ साबुन से साफ करके ही बैक्टीरिया खाद बनानी है, क्योंकि यदि जहर का इसके अंदर प्रयोग थोड़ा बहुत भी होगा तो बैक्टीरिया लगातार मर जाएगा और आपका मेहनताना जो है बेकार चला जाएगा। अब साथियों कई भाई देखेंगे कि ये मैंने ये खड़े कर रखे हैं, ये क्यों कर रखे हैं भाई? इसका खड़े करने का रीजन ये है कि इस साइड जो दक्षिण की साइड से जो धूप पड़ती है, क्योंकि मैंने कोई मकान तो अमड़ा नहीं रखा है, धूप पड़ती है तो ये धूप को रोक लेते हैं और इस पानी को गर्म नहीं होने देते। साथियों पूरी साल के अंदर जो गर्मी के 2-3 महीने होते हैं उनके अंदर ये बैक्टीरिया खाद तैयार नहीं होती, क्योंकि पानी गर्म हो जाता है। परंतु अब से लेकर के ये 15 मार्च तक लगातार बैक्टीरिया खाद तैयार होती रहेगी। आप अपने खेत में इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। कोई आपको किसी तरह की थोड़ी भाई धूप की तो यदि आप कर देंगे तो बढ़िया बात है, क्योंकि धूप नहीं पड़ती। किसी किसान भाई के खेत में मकान है, जो मकान इसके ऊपर बनाना चाहता है, मतलब ये है कि इस पानी को 25-30 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, क्योंकि 25 और 30 डिग्री से ऊपर यदि पानी गर्म हो जाता है तो कोई भी बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता। इसके टंकी के ऊपर मैंने देखो दुनिया का सबसे पावरफुल पौधा मोरिंगा, सहजन। आप सहजन के बारे में वीडियो देखिए, आप सहजन के बारे में गूगल पर सर्च करिए। ये इतना महत्वपूर्ण पौधा है कि इसका कोई तोड़ नहीं। मैं इसके पत्ते भी इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि इस खाद की और ज़्यादा पौष्टिकता बढ़ जाती है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि सहजन के अंदर वो विटामिनें मौजूद हैं जो विटामिनें आज तक किसी भी औषधि में नहीं पाई गई है। आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। आयुर्वेद अच्छा कोई डॉक्टर है, उससे पूछ कर आप बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा। साथियों इस चैनल के ऊपर जो जानकारी दी जा रही है, वो जानकारी आपके एक जानकारी लाखों रुपए की जानकारी है। यदि आप इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिले ही मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी और विश्वास दिलाता हूँ। साथियों मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके
इस जीवाणु और बैक्टीरिया खाद बनाने का तरीका किसानों तक पहुंचाएं, ताकि 200, 500, 1000 रुपए लीटर के जो बैक्टीरिया खरीदने के लिए किसान दे रहा है, और वो भी बढ़े हुए तापमान में जो मर जाते हैं, किसान के घर तक पहुंच करके खेत में जो जाते हैं तो उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। परंतु ये प्रॉपर तरीके से हमारे सामने तैयार किए गए बैक्टीरिया हैं, जो एक जीवाणु खाद बहुत ही पावरफुल बन करके तैयार हो चुकी है। हम इसका इस्तेमाल खेत में करके अपने खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ा भी सकते हैं, पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और खेती का खर्च भी बचा सकते हैं। साथियों, इसी तरह की जानकारी में अनेक जो भी मेरे सामने आती है, जो किसान को फायदा पहुंचाने वाली होती है, मैं किसान के लिए लगातार वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएंगे। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। अपने खेत के अंदर बैक्टीरियों की संख्या पूरी करने के लिए इस तरह के टैंक, बाल और पाइप लगा करके इस्तेमाल करके अपने उपजाऊ शक्ति और खेत को बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हो। मैं एक बात आखिर में ये कह देता हूँ कि लाइक और शेयर करने का तो साथियों कहना पड़ता है, और बाकी ये चैनल किसी भी प्रकार के किसान को भ्रमित करने, पैसे कमाने, कुछ इस सिस्टम से कोई लगा देगा नहीं है। केवल और केवल ये चैनल बनाया गया है कि किसान हित में काम किया जा सके, किसान को अनेक तरह की जानकारी प्रदान की जा सके, ताकि किसान को हर तरह की जानकारी मिलती रहे तो वो नुकसान से बचता रहे। वीडियो को विराम देते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इन बातों पर जरूर ध्यान देंगे। जय हिंद।